इतने परसेंट लाने हैं, इतना परसेंटाइल लाना है जेई में, वो तभी कंप्लीट होगा। अचीव करना चाहते हो उसके लिए कितने कंसिस्टेंट हो, कितना हार्ड वर्किंग हो। तुम्हें भी बूस्टर चाहिए, चाहे जो एम बनाया है ना 2025 के लिए, उसको पूरा अच्छे से फोड़ दो, और मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो। हेलो चैंपियंस, आज कुछ अपने बीच की बात करने वाला हूँ। आज कुछ मेरे और आपके बीच की बात होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी हो सकता है बड़ी हो जाए, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और 1 to 1 करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, सर डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, सर टेस्ट में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, सारा सोल्यूशन भी बताऊंगा। लास्ट वीडियो तक आप बने रहेंगे, तुम सारे सोल्यूशंस मैं आपको 1 to 1 करके बताऊंगा कि क्यों, क्या रीजंस हैं, ये सारी कैसे आपको हैंडल करना है इन सारी चीज़ों को। लेकिन उससे पहले बस एक क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, और उस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे चाहिए। कि सेशन की जब स्टार्टिंग हुई थी तो अपने आप से क्या वादा किया था आपने? कुछ वादा किया था? वादा किया था ना कि मैं इस साल, पिछले साल क्या रिजल्ट्स आए उससे मतलब नहीं है, इस साल मैं अपने आप को इतना बेहतर बनाऊंगा, इतने अच्छे से एग्जाम दूंगा कि इस बार सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। बोला था। जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ था तभी बोला था कि इस बार फोड़ना है। बोला था कि नहीं बोला था? खुद से वादा किया था, अपनी फैमिली से वादा किया था। लेकिन अभी ईयर खत्म भी नहीं हुआ है, आज ही वो वादा भूल गए कि तुम्हें अपना एक जो परसेंटेज है, एक फिक्स्ड परसेंटेज जो आपने सोच के रखा है कि मुझे 10th में इतने परसेंट लाने हैं, 12th में इतने परसेंट लाने हैं, वो परसेंट भूल गए। अभी से हार मारना स्टार्ट कर दिए। अभी तो अक्टूबर चल रहा है, सितंबर में हो, आज लास्ट सितंबर है, अक्टूबर में एंटर कर रहे हो, 6 मंथ बीते हैं पूरे, और आज ही वो वादा भूल जा रहे हो। अपने दिमाग पे लाने लग रहे हो कि मैं तो नहीं कर सकता, डिमोटिवेट फील करने लगा। एक बात याद रखो कि जो कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहेगा वही अपने एम को, जो उसका एम 2025 है, ठीक है, 2025 में जो आपका एम है कि 2025 में मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, ये करना है, वो करना है, इतने परसेंट लाने हैं, इतना परसेंटाइल लाना है जेई में, वो तभी कंप्लीट होगा। इतना परसेंट हमको, इतना नंबर हमें नीट एग्जाम्स में लाना है, तभी कंप्लीट होगा जब वो एम याद रखोगे। लेकिन आप तो यही भूल जा रहे हो। और इन्हीं सारी चीज़ों पे आज मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका एजुकेटर, आपका मेंटोर, आपका दोस्त, आपका भाई, इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। ये नहीं है कि केवल आपको यहाँ पे सुनाने आया हूँ, डांटने आया हूँ। डांटना मेरा फर्ज है, कहना मेरा फर्ज है, लेकिन सॉल्यूशंस वो भी देना मेरा फर्ज है, और सॉल्यूशंस पर लेके आया हूँ। लेकिन ये बात याद रखिए कि एम जो आपका है 2025 का, वो एम आपको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर भूलोगे तो मैं डांटने के लिए भी खड़ा हूं और मैं समझाने के लिए भी खड़ा हूं। तो पहली चीज कंसिस्टेंसी रखनी ही है आपको। बहुत हर एक इंसान आपको बताता होगा कि कंसिस्टेंसी रखनी है भाई, कंसिस्टेंट रहना है। हर एक आपको एजुकेटर, हर एक जो भी आपको एक सही डायरेक्शन में आपको सक्सेस अचीव करते हुए देखना चाहता है, वो हमेशा आपसे एक ही चीज़ कहेगा कि कंसिस्टेंट रहो, अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहो। मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि याद रखो कि 90 आपके रिजल्ट्स में ना, आप जो रिजल्ट लाते हो ना, उसमें 90% आपकी मेहनत होती है, आपके एफर्ट्स होते हैं, 10% वो देता है। वो 10% लेने के लिए ना आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि वो भी देखते हैं कि आप अपने, जो आपने, आपका एम है, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए कितने कंसिस्टेंट हो, कितने हार्ड वर्किंग हो।
और आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो अपनी चीज़ को, वो चीज़ पाने के लिए एकदम आपका जज्बा नहीं है, तो वो 10% नहीं मिलेगा। और वो 10% नहीं मिलेगा तो 90% का बेकार है। आप समझ में आ रही बात? तो कंसिस्टेंट रहना कैसे है? क्योंकि हर एक इंसान कहता है कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, लेकिन होता क्या है, 4 दिन हम अच्छा रेगुलर पढ़ाई करते हैं, चीज़ें करते हैं, और 5वें दिन सब बेकार कर देते हैं। 5वें दिन से सब बेकार होना स्टार्ट हो जाता है, पढ़ाई करने का ही मन नहीं करता है। तो उसके लिए करना क्या है? करना है 30-15 मिनट रूल, 13-15 मिनट या 30-20 मिनट रूल, 10 मिनट रूल लगाओ। मैं तो 30-15 मिनट रूल लगाता था, और जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं इसी रूल को फॉलो करता था कि कैसे भी नहीं मन कर रहा है, कैसे भी एनी हाउ मैं 30 मिनट अपने आप को कहता था कि कैसे भी पढ़ो। और वो चीज़ उस टाइम पे वो चीज़ मैं पढ़ना प्रेफर करता था जो मुझे एकदम बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता था। जैसे मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मुझे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं केमिस्ट्री लेके बैठ जाता था। अब उस 30 मिनट्स में मैंने क्या कर दिया, केमिस्ट्री को कोई चीज़ रिवाइज कर ली, अगर कोई चैप्टर ठीक है नहीं समझ में आ रहा था वो रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिया, कुछ भी कर लिया। अब उस 30 मिनट से नहीं पढ़ने का मन कर रहा था, लेकिन 30 मिनट्स जो मैंने दिए उससे क्या हुआ, मेरा कुछ फ़ायदा हुआ। अब उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और उस 10 मिनट या 15 मिनट में ऐसी चीज़ों करो जो आपको इंटरेस्ट दिलाती है। म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक सुन लो, भजन सुनना है, भजन सुन लो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको आपकी कंसंट्रेशन पे वर्क करे। आप म्यूज़िक सुनते हो, बहुत कंसंट्रेट होकर सुनते हो, उसके लिरिक्स याद करते हो जाते हैं ना याद? कैसे होते हैं? कंसंट्रेट रहते हो उस टाइम पे। तो ऐसी चीज़ें करो, गेम खेल लो, ऐसे गेम जो, लेकिन डिसिप्लिन में रहना है, रहना डिसिप्लिन में है, क्योंकि 30-15 मिनट या 10 मिनट का अगर ब्रेक लिया तो उस 10 मिनट के बाद आपको तुरंत लग जाना है अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे, गेम खेलते नहीं रह जाना है। मैं ग्रेजुएशन में था तो उस टाइम पे मैं यही यूज़ करता था, मैं गेम्स खेल लेता था, ठीक है। उस 10 मिनट के बाद, गेम खेलने के बाद एकदम माइंड उस तरह से एकदम, क्योंकि इंटरेस्ट था, गेम खेला था, देन लग जाता था मैं उस काम पे, फिर से 30-40, और धीरे धीरे उस रेंज को जो 30-15 हुआ, ठीक है, देन उसके बाद 45-15, ऐसे रेंज बढ़ाते जाता था। तो आपको भी यही करना है, लेकिन अपने आप को पुश करना पड़ेगा। बिना पुश किए कुछ नहीं होगा। आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है 4 दिन अच्छे से पढ़ाई की, 5वें दिन नहीं मन कर रहा है, तो 30 मिनट अपने आप को कहो कि 30 मिनट मुझे बैठना है, 30 मिनट बैठो, 15 मिनट का, और कहो दिमाग से, ये कहो ना कि 15 मिनट बाद तो उठना ही है, तो 30 मिनट दे दो ना। अब उस 15 मिनट के बाद फिर जब लगोगे तो फिर से एनर्जी आ जाएगी, और फिर 30 मिनट के लिए या 45 मिनट के लिए आप पढ़ना चाहोगे, आपका दिमाग चाहेगा पढ़ना, और जब चाहेगा तो वहीं आपकी जीत होगी। और ऐसे करके जब पीरियोडिक बनाए रखोगे तो आपका जिस दिन मन नहीं कर रहा था उस दिन भी आप देखोगे कि आपने नहीं 100% कंप्लीट किया, 80% किया, 70% किया जो आपने सोचा था, लेकिन हुआ तो। रिग्रेट में बैठने से अच्छा है कि 70% तो जो चीज़ें आपने सुबह से बनाई हुई थी कि इतना चीज़ें कंप्लीट करनी है, उसका 70% तो आपने कंप्लीट कर लिया, वो देखो। समझ में आया? देन पीरियोडिक, डेली रूटीन में पीरियोडिक रिवीजन को तो अपना पार्ट बनाइए ही बनाइए। मैं हर क्लास में यही बताता हूँ कि आपको पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, चैप्टर्स आप यहाँ वहाँ से लाइव क्लासेस ले रहे हो, ये क्लासेस ले रहे हो, वो क्लासेस ले रहे हो, हर एक क्लास ले रहे हो, चैप्टर्स खत्म कर रहे हो, सिलेबस खत्म कर रहे हो, लेकिन पीरियोडिक रिवीजन नहीं कर रहे हो, अपने उन चीज़ों को जो चैप्टर आपने खत्म किए हैं उनको रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर आप बहुत बड़ा अपने आप के साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि सारी चीज़ें भूलते जाएंगे और लास्ट में एग्जाम जैसे ही आएगा तो सारा एक साथ बर्डन पड़ जाएगा। तो डेली रूटीन में एक पार्ट बनाओ पीरियोडिक रिवीजन का, रिजल्ट्स वहीं से अच्छे होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वही रिजल्ट्स ही चाहिए आपको, और रिजल्ट्स वहीं से अच्छे होंगे। टेस्ट में जो नंबर, वैसे भी टेस्ट में तुरंत अगर आप सोच रहे हो कि आज ही मैंने टेस्ट दिया और आज पढ़ाया और आज टेस्ट दिया और आज ही मैं एकदम फुल नंबर पा जाऊँ, तो ये आपकी गलती है।
बिना गिरे इंसान उठता नहीं है। और आपको आज ही अगर बहुत अच्छे नंबर आने लगेंगे ना तो आप एग्ज़ाम तक उड़ने लगोगे। तो नंबर अगर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपने चीज़ों को कंसिस्टेंट रखो, धीरे धीरे नंबर इंप्रूव होते हैं, एक साथ नहीं बढ़ेंगे। इस चीज़ को समझो और डेली रूटीन में ये चीज़ें रखो, पीरियोडिक रिवीजन रखो। अपनी जो भी आप एक रूटीन बनाते हो कि हाँ ये इतने टाइम तक इतना ये पढ़ना है, इतने टाइम को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उन सभी चीज़ों को उस तरीके से करो। लेकिन मॉर्निंग में 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको टाइम मिल रहा है अलग से, ठीक है, उसको पीरियोडिक रिवीजन को पार्ट बनाओ कि हाँ इस दिन इन 3 दिनों में मुझे ये चैप्टर रिवाइज कर लेना है। तब चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी और तब टेस्ट देने में भी आपको आसानी होगी, टेस्ट में भी नंबर अच्छे आने स्टार्ट होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि ये चैप्टर तो मेरा फुल तैयार है, अच्छे से मैं रेडी हूँ एग्ज़ाम के लिए। तब कॉन्फिडेंस आएगा और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ये डिमोटिवेट होने वाली जो बात कह रहे हो ना, ये नहीं आएगी। समझ में आया? गिव योर रिवॉर्ड्स, अपने आप को रिवॉर्ड्स देना स्टार्ट करो। मैं सही बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था, हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप को, मुझे खाने का बहुत शौक है, ठीक है। जब भी अपनी कोई चीज़ मैं कंप्लीट कर लेता था, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता था, तो मैं अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स देता था कि ये आज अगर ये कंप्लीट कर लिया मैंने तो ये खाने जाऊँगा, ये कंप्लीट कर लिया तो ये खाने जाऊँगा, ये करने जाऊँगा। तो ऐसी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से अपना जो टारगेट है ना दिन भर का, उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। मुझे याद है कि अभी डेली रूटीन्स में मेरा जो डेली रूटीन्स रहता है, इसमें अगर मैं किसी दिन बहुत अच्छा काम नहीं किया हूँ, बहुत अच्छे से मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाया हूँ या कोई क्लास अच्छी नहीं गई है, तो मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन उसी जगह अगर बहुत अच्छी क्लास ली है, अच्छे से मैंने क्लास ली है, सबको समझाया भी है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, तो मुझे नींद भी बहुत अच्छा आती है और उस टाइम पे मुझे भूख भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं फिर उस टाइम पे अपने आप को रिवॉर्ड देता हूँ, जाता हूँ कुछ अच्छी चीज़ खाने, मेरा फेवरेट चीज़ जो भी होता है। तो अपने आप को भी रिवॉर्ड्स देना स्टार्ट करिए, कहिए कि आज अगर ये टॉपिक मैंने ख़त्म कर लिया तो आज मैं ये करने जाऊँगा, ये करूँगा, ये करूँगी। अपने आप को जब रिवॉर्ड्स दोगे ना तो आपको खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सेटिस्फाइड रहोगे आप अपने आप से। और सेटिस्फाइड जब रहोगे, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन, यही सब तो हैं जो आपको डिमोटिवेट होने से बचाएंगे। और वही मुझे आपको चाहिए कि आपको डिमोटिवेट नहीं रहना। ऐसे ही कोई कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड कैसे रहता है? इन्हीं सब चीज़ों से रहता है। ये नहीं है कि दिमाग में हमेशा सोचता रहता है अरे मुझे करना है। थोड़ी है, अपने आप को चीज़ों को करना पड़ेगा, अपने आप को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपने आप को झोंकना पड़ेगा उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी, समझ में आया? तो अपने आप को रिवॉर्ड्स दो, अच्छे रिवॉर्ड्स दो। बोलो कि ये आज अगर ख़त्म कर लिया, आज सैटरडे है, आज संडे है, ठीक है, आज ये ख़त्म कर लिया तो आज ये करने जाएंगे, आज यहाँ पे जाएंगे, आज ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये करेंगे, शॉपिंग जाएंगे, कुछ भी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देना स्टार्ट करिए और देखिए कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है खुद को, और वहाँ पे आपकी जीत होगी। और मैं बता रहा हूँ रिजल्ट्स अच्छे होंगे वहाँ से। जब सेटिस्फेक्शन आएगा तो रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हर एक इंसान को बूस्टर चाहिए होता है, चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, मैं हूं, चाहे कोई भी हो दुनिया में। हर एक इंसान को बूस्टर चाहिए होता है। हर एक इंसान को एक दिन आके ना वो थक हार के बैठ जाता है और उसको वहां पे एक सर्विस चाहिए होती है, एक पुश चाहिए होता है। तो अगर 10 दिन आपने पढ़ाई की है, 11वें दिन नहीं मन लग रहा है, नई चीज़ें हो पा रही है, नहीं अच्छा कर पा रहे हो, तो छोड़ दो, एक दिन जाने दो। लेकिन उस एक दिन को इस तरह इंजॉय करो, इस तरह लो कि नेक्स्ट डे मुझे बहुत अच्छे से फिर से लग जाना है, फिर 10 दिन उसी तरह लगने हैं, उस 10-12 दिन उसी तरह उसी एनर्जी के साथ पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन 10 दिन अगर किया है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन अगर चला गया, क्योंकि सबके साथ होता है, सबके हर दिन अच्छा नहीं जाएगा, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है।
10 दिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, कंसिस्टेंटली चले हो, इतने इतने घंटे पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ को पूरा एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो, एक्यूरेटली कर रहे हो, अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो 11वें दिन अगर नहीं हो पाया तो उसमें रिग्रेट करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको सोचना ही नहीं है उसके बारे में, वहां गिल्ट फील करना ही नहीं है। बस वहां पे बैठ जाना है कि आज मुझे एंजॉय करना है, आज कल फिर उसी एनर्जी के साथ, फिर उसी जोश के साथ लग जाऊंगा पढ़ने में। तो तुम्हें भी बूस्टर चाहिए, और वो एक दिन जो है ना, उसको अपना बूस्टर बनाओ, उसको अपना एक वो जरिया बनाओ कि आज फुल ऑफ एनर्जी भर लेनी है, और फिर कल से उसी एनर्जी के साथ लग जाना है। समझ में आया? क्योंकि करना तुम्हें है, कोई और नहीं आएगा करना तुम्हें है, याद रखना। समझ में आया? तो लेट्स फोड़ दो जो सोचा है ना, जो एम बनाया है ना 2025 के लिए, उसको पूरा अच्छे से फोड़ दो। और मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो, इसीलिए कह रहा हूं लेट्स फोड़ो, साथ में फोड़ते हैं यार, हर एक चीज को एकदम बहुत अच्छे से। लेकिन अपना एम क्लियर रखो कि ये करना है तो करना है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।